हेलो स्टूडेंट। आज हम पीएससी प्री 2022 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिलाया है तो आप अपने प्रश्न सेट को लेकर बैठ जाइए और चेक करते हुए चलिए कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही होते हैं। दरअसल पिछली वीडियो में वॉइस ग्लिच होने के कारण उसमें आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई है, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू जो है उस वीडियो के रिप्लेस करके इस वीडियो में सारे आंसर को देखेंगे। देखिए, हमारे पास ये 2022 का सेट सी अवेलेबल है जो कि 13 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, यानी आज के दिन। आज का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ आया हुआ था। अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हैं और आपका 55 से 60 प्रश्न अगर सही हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपका जो प्री आसानी से निकल जाएगा। आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। इसका जो कट ऑफ इस बार बहुत ही कम जाएगा क्योंकि जो पेपर है उसका पैटर्न एकदम अलग तरीके का दिया हुआ था, तथा जो प्रश्न आए थे वो मैंने प्रश्न पढ़े तो बहुत कठिन लगे मुझे, जो कि एक सामान्य स्तर से ऊपर के स्तर के प्रश्न थे। यहाँ पर बहुत से प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं जैसे कि यूपीएससी का लेवल हो। तो आप बस यहाँ पर आप अपना चेक करते हुए चलिए कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं और मिलाते हुए चलिए। अगर आपका सेट सी के अलावा दूसरा सेट है तो आपके प्रश्न में आप जो प्रश्न है वो ऊपर नीचे ही रहेंगे और कोई अलग नहीं रहते हर सेट में। बस आप चेक करते हुए चलिए कि आपका जो प्रश्न है कहाँ पर दिया हुआ है और उसके हिसाब से आंसर लगाते हुए चलिए। देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है सेट सी का, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखिए, मैं यहाँ पर हर प्रश्न को डिटेल से नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, भारत परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर विकल्प जो है सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। यहाँ पर जो दोनों कथन है वो असत्य हैं। इसी क्रम में चौथा नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए, दिए गए युगों को, यानी इसमें जो कालक्रम है उसको सही क्रम में लाना है, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। जो होलियोसीन वाला है उसको आप चेक कर लीजिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ पर है। पांचवा नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित भूगर्भिक विरासत स्थल को उनके स्थानों का सही मिलाइए। देखिए, यहाँ पर सही जोड़ी जो पूछा है उसको आप अपने प्रश्न सेट में देखिए कहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला करके जो दिया हुआ है। उसके अलावा अगला जो प्रश्न है छठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है यहाँ पर ये करेक्ट हो, क्योंकि पहला जो है असत्य है और दूसरे में थोड़ा सा डाउट है। दरअसल ये समुद्र तल से भी संबंध रखता है, तो इस यहाँ पर जो पहला कथन वो तो एक्यूरेट है कि वो गलत है, लेकिन दूसरा कथन थोड़ा सा डाउट था, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नंबर डी लिया है। इसी क्रम में जो सातवां नंबर प्रश्न है उसको देखिए, निम्नलिखित हिम नदी जो ग्लेशियर हैं उसको लंबाई के आधार पर जमाने के लिए बोला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। यहाँ पर आप मिला लेंगे कि ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न सेट में, या जो प्रश्न है सातवां नंबर प्रश्न वो आपके प्रश्न सेट में कहाँ है। उसके अलावा जो अगला प्रश्न है आठवां नंबर प्रश्न, तो ये दरअसल इसमें थोड़ा मेरे को कन्फ्यूज़न था इसलिए आठवां नंबर प्रश्न मैंने छोड़ दिया है। इसके अलावा आप नौवां नंबर जो प्रश्न है उसको आप अपने प्रश्न सेट में देखिए कहाँ पर दिया हुआ है। UNFCC का जो प्रश्न है COP 26 अधिवेशन वाला जो है आपके प्रश्न सेट में जहाँ पर भी होगा, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों का 60% पूर्ण अक्षय ऊर्जा में करेगा। दरअसल यहाँ पर सही नहीं है पूछा है, तो उसको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। उसके अलावा 10वां नंबर जो प्रश्न है वो भी सही जोड़ी मिलाओ से संबंधित है, तो यहाँ पर आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न, उचित और लाभकारी मूल्य निम्नलिखित फसलों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, गन्ना। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना में विनिर्मित उत्पाद का महत्व प्रतिशत में पूछा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आएगा, 64.23। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
में भारत का विशेष वाला जो प्रश्न उसको आप चेक कीजिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, तो दरअसल इसमें मेरे को फिर से कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। उसके अलावा 15 नंबर प्रश्न को आप देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है कि करेक्ट हो, क्योंकि मेरा साइंस वाला पोर्शन थोड़ा सा कमज़ोर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं जो 16 नंबर प्रश्न है, कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो दरअसल कृषि जनगणना को मैंने पढ़ा, लेकिन इससे संबंधित दरअसल मेरे को कोई भी फैक्ट मिल नहीं पाए, तो यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है 16 नंबर प्रश्न को। उसके अलावा 17 नंबर प्रश्न को आप देखिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, निम्नलिखित में किन किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो प्रश्न है उसको आप चेक कीजिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, उसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ज और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। इससे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में मतलब प्रश्न सेट में कहाँ है, उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 2.14 सेकेंड आएगा। इसी क्रम में 19वां नंबर जो प्रश्न है, ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, दूसरा और तीसरा। इसी क्रम में 20 नंबर जो प्रश्न है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा सही है, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है, यानी तीनों कथन जो दिए हैं इसमें सही है। दरअसल कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर अगर गलत हो जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बाद में मैं उसको सही कर दूंगा, आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक करते रहेंगे। कुछ प्रश्न जो अगर गलत हो जाते हैं तो उसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि ये वाला प्रश्न गलत है, और उसको मैं बाद में सही कर लूँगा। उसके अलावा 21 नंबर जो प्रश्न है उसमें रचना पूछा है, रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लगा लेंगे। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको आप देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है, तो 22 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इस पदक पर इंद्र का वज्र की 4 प्रकृतियाँ अंकित होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में 23 नंबर जो प्रश्न है जिसमें सही जोड़ी मिलाओ को पूछा है, तो यहाँ पर आप मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, दूसरा चौथा पहला तीसरा। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, उसको आप चेक कीजिए, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, कथन 1 और 2 सही हैं किंतु कथन 3 गलत है। इसी क्रम में 25वां नंबर जो प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करें, ये वाला जो प्रश्न है इसको आप देखिए, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम 1871 में किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही हैं। इसी क्रम में 26 नंबर प्रश्न को आप चेक कीजिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 वाला जो प्रश्न है उसको आप देखिए कहाँ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर प्रश्न आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु वाला जो चंद्रचूड़ वाला है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पहला दूसरा तीनों कथन यहाँ पर सही है। इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, कमल नारायण सिंह। 29वां नंबर जो प्रश्न है 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा, इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। उसके अलावा जो 30वां नंबर प्रश्न उसको आप चेक कीजिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद के कार्य का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है ये पूछा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। इसी क्रम में आप अगला 31वां नंबर प्रश्न को देखिए कि विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न उसको देखिए, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जाति से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आएगा, मध्य प्रदेश में 6 अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। 33 नंबर प्रश्न उसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समिति लोकसभा के अधीन नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण समिति जो है लोकसभा के अधीन नहीं है। 34 नंबर जो प्रश्न है उसको आप देखिए, भारतीय संसदीय समूह IPG के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लगा लेंगे, पहला और दूसरा कथन सही है। इसी क्रम में 35 नंबर प्रश्न जो है उसको आप देखिए, निम्न केंद्र शासित प्रदेश को, यानी यहाँ पर सही जोड़ी मिलाने के लिए बोला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे आप लोग, जो केंद्र शासित प्रदेश वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसी क्रम में 36 नंबर प्रश्न को आप चेक कीजिए, आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, स्वायत्ता जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पहला और तीसरा जो है वो करेक्ट होगा। 37 नंबर प्रश्न को देखिए, आपके प्रश्न सेट में कहाँ पर दिया हुआ है, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, केवल एक जो है वो सही है। इसी क्रम में 38 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है पूछा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज। दरअसल जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है वो असम वसम के क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आएगा। 29 नंबर प्रश्न को दरअसल यहाँ पर कन्फ्यूजन है मुझे, तो इसलिए मैंने 29 नंबर प्रश्न का आंसर नहीं लगाया है, इसको थोड़ा डिटेल से मेरे को देखना पड़ेगा। 40 नंबर जो प्रश्न उसको आप देखिए, आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, निम्न जो कालक्रम को जो टेनिस वाला है उसको आपको सही कालक्रम में रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। विंबलडन, फिर US ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन आएगा। उसके बाद 41 नंबर जो प्रश्न है उसको आप देखिए, GUN ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है बोला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यह यूनिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है। अगला जो प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न उसको देखिए, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज DDoS अटैक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गई, यह एक साइबर अटैक है। इसके अलावा नाविक का फुल फॉर्म पूछा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आएगा, नाविक का फुल फॉर्म। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 44वां नंबर प्रश्न जो है, आवृत्ति मॉड्यूल FM रेडियो वेब के बारे में क्या सही नहीं है बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, आवृत्ति मॉड्यूल की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूल AM से कम है। अगला जो प्रश्न उसको देखिए, 45 नंबर प्रश्न, चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आएगा। इस अभियान में चंद्रयान के उत्तरी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था। अगला जो प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, उसको आप चेक कीजिए, वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। दरअसल जो 5 ml की शीशी है उसमें 10 डोज होते हैं, तो 0.5 ml प्रत्येक व्यक्ति को लगाए जाते हैं। उसके अलावा अगला देखते हैं 47 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन से सही हैं? तो यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न को आप अपने प्रश्न में चेक कीजिए कहाँ पर है, और इसका जो उत्तर दरअसल मेरे को कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाया है। 48वां नंबर प्रश्न उसको आप चेक कीजिए, आपके प्रश्न सेट में कहा है, भारत में पुर्तगाल की सरकार भारत के राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, इसे कहाँ विकसित किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आएगा, लोथल गुजरात। इसी क्रम में एक 39 यानी 49 नंबर प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, यह रक्षा अभिग्रहण परिषद के अध्यक्ष होते हैं। 50वां नंबर जो प्रश्न उसको आप चेक कीजिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पहला और दूसरा जो है सही कथन है। इसी क्रम में 51 नंबर जो प्रश्न आप चेक कीजिए, आपके प्रश्न सेट में कहा है, संविधान के 74वां संविधान संशोधन 1992 निम्नलिखित में से किस प्रावधान किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पूरी तरीके से सही है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न, इसको आप चेक कीजिए, आपके प्रश्न सेट में कहा है, जो कि सही जोड़ी से संबंधित है, राज्य के विधायी से संबंध अनुच्छेद को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये पूछा है, तो यहाँ पर इसमें दरअसल मेरे को कन्फ्यूज़न था इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया है। उसके अलावा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे को 2-3 प्रश्न नहीं बने हैं इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आप सीधा आ जाइए 57 नंबर प्रश्न में। 57 नंबर प्रश्न में जो है, छुरी की पहाड़ी का अधिकांश भाग किस जिले में है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए कोरबा में है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है
58 नंबर प्रश्न, डायरेक्ट उसमें आ जाइए। 58 के बाद उसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। 58 नंबर जो प्रश्न है 5वें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण वाला जो प्रश्न है, उसके 59 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध वाला जो प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सिरपुर। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है उसको आप देखिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 60 नंबर जो प्रश्न है, मालगेर नदी का उद्गम स्थल, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, बैलाडीला की पहाड़ी। 61 नंबर जो प्रश्न है उसमें सही जोड़ी मिलाव से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 63 नंबर प्रश्न जो है, दिए गए नदी वाला, इसको आप सही जोड़ी मिलाव में जो मांड नदी है, बनास नदी है, जोक नदी है, केलो नदी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, जो 64 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे नहीं मिला है, तो 65 नंबर प्रश्न को आप डायरेक्ट लगा लीजिए कि प्रस्तुत हाना किस अर्थ, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाएंगे, तीर तिखार महाविचार, तो अंतिम निर्णय ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, प्रस्तुत हाना जो है सही उत्तर के जो फुटहा करम के फुटहा दोना पेज गांव चारों कोना, तो यहाँ पर दरअसल कन्फ्यूज़न है मुझे, फिर भी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अभागे का सहारा न मिलना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। उसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए, 67 नंबर जो प्रश्न है, तो उसमें एक हड़िया जेमा दो रंग के पानी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अंडा। इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए, 71 नंबर प्रश्न जो कि सही जोड़ी मिलाव से संबंधित है, जैसे गुंडाधुर सम्मान, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, इसको आप लगा लीजिए। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है, तो भुंजिया जनजाति से। उसके अलावा जो 74 नंबर प्रश्न है, चांग देवी देवालय किस जिले में स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कोरिया जिले में। 75 नंबर जो प्रश्न है, राज्य सरकार की ग्रामीण संस्कृति वाला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, उपरोक्त सभी। 76 नंबर प्रश्न को आप लगा लीजिए, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव वाला है, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 27 से 29 दिसंबर 2019। 77 नंबर जो प्रश्न उसको आप देखिए, जो ग्राम गड़बेल के चंदेरू मंडावी वाला जो प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, बस्तर अंचल के हॉलीवुड का पहला हीरो है। इसके अलावा जो बाकी प्रश्न उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, दरअसल वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है पूरे प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, स्टे सेफ,